देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। और इसमें जो पहली रचना है वो ये है कि एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। तो रचना का मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना, कैसे बनाया जाता है। तो हम यही सीखेंगे कि इसमें पहला जो रचना है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। और फिर और आगे की जो भी रचनाएं होंगे उसे भी देखेंगे कि उसमें क्या करना है। तो आइए देखते हैं। इसे हमने लिख लिया है। देखिए, कक्षा 10 गणित चैप्टर 11 रचनाएं, NCERT की गणित है। इंग्लिश में कंस्ट्रक्शंस कहते हैं इसे। और जो इसमें पहली रचना है वो है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। हमने इसी पर एक उदाहरण लिख लिया है कि एक रेखाखंड, मान लीजिए हमें AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसे 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है इस रचना पर कि एक रेखाखंड आपको दिया जाएगा, वो कोई भी लंबाई का हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, किसी भी लंबाई का वो हो सकता है, जो भी रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। और उसके लिए कोई भी अनुपात आपको दिया जाएगा 3:2, जैसे यहाँ पर दिया गया है। दूसरे क्वेश्चनों में हो सकता है कि वो 5:3 हो या कुछ और हो, कुछ भी अनुपात हो सकता है। तो उसको उस जो रेखा दी गई उसको उस अनुपात में कैसे विभाजित करेंगे, वही हम इस उदाहरण के ज़रिए सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पटरी की और प्रकार की। ये दो चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। चांदा भी ले लीजिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी कोण को नापने के लिए। देखिए, इसमें जो हमें रेखा की लंबाई दी गई है वो 7.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम यहाँ पर एक 7.5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा खींच लेते हैं। देखिए, रेखा खींचने के लिए हम 0 से शुरू करते हैं, जो लाइन है, और 7.5 सेंटीमीटर की रेखा है। तो ये 7 और इसके बाद में ये 7.5, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो ये 7.5 यहाँ आके हो जाएगा। अब एक रेखा खींचते हैं हम 7.5 सेंटीमीटर की। देखिए, यहाँ से शुरू करके ये 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड हो गई और इसका नाम AB रख दीजिए। ठीक है। अब दूसरा काम इसमें जो करना है आपको, सबसे पहला काम है कि उस रेखा को खींच लीजिए जो आपको दी गई है, उस जितनी लंबाई की। उसके बाद में नीचे यहाँ पर एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचिए जो यहाँ A से होकर जाए, जैसे कि मैं खींच रहा हूँ। ये मैंने खींच दिया और इसका नाम X रख दीजिए। यहाँ पर ये किरण AX हो गया। इसे आप ऊपर भी खींच सकते हैं, लेकिन मैं नीचे खींच के बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो दूसरा काम है, इसमें अगला काम जो हमारा है वो है प्रकार का। देखिए, ये प्रकार है और इसमें हमने कलम लगा लिया है। आप चाहें तो पेंसिल लगा सकते हैं कि गलत होने पर आप उसे मिटाकर दोबारा बना सकें। तो इसमें एक छोटा सा चाप खोल लीजिए, दूरी खोल लीजिए इसमें, जिसे आप आसानी से घुमा सकें। इसे रख के चेक कर लीजिए जिससे कि आसानी से घूम सके। ये इतना मैंने खोल लिया, इसे इतना। अब देखिए, यहाँ जो आपको अनुपात दिया गया है वो 3:2 है और 3 और 2 मिला के होता है 5। तो जो भी आपको अनुपात दिया रहेगा उन दोनों को जोड़ लेना है और उनके जोड़ के बराबर
इस किरण ए अक्ष पर आपको उतना चाप काटना है। देखिए कैसे। सबसे पहला चाप जो है वो ए पर रखिए, प्रकार की नोक यहाँ पर, ये जो ए बिंदु है, और यहाँ पर एक चाप काटिए इसे। ये हो गया पहला चाप। यहाँ से उठा लीजिए और ये जहाँ कटा है यहाँ रख दीजिए, और फिर काटिए दूसरा। अब यहाँ रख दीजिए तीसरा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 5 चाप हो गए। ये किरण चाहे जितनी बड़ी आप खींच सकते हैं। यहाँ पर कोण, न्यून कोण होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री से मतलब है कि जैसे यहाँ से आप ऐसे सीधे ना खींचिए, इससे आप यहाँ से सीधे ना खींच करके इतना खींचिए, इतना खींच दीजिए, इतना इतना खींच दीजिए, या इतना कहीं से भी खींच सकते हैं। 90 से कम होना चाहिए। इसकी लंबाई कुछ भी खींच सकते हैं आप। हाँ, इतना खींचिए कि जैसे आपको अनुपात यहाँ पर दिया गया है 3:2, तो ये जोड़ के 5 होता है, तो जिससे आप आसानी से इस पर 5 आप काट सके और प्रकार घूम सके। बहुत छोटा भी ना खींचिए और बहुत बड़ा भी ना खींचिए। जैसे हमने खींचा है इतना बड़ा बनाइए जिससे आसानी से कट जाए। अगर अनुपात ज़्यादा है तो थोड़ा लंबा खींचिए जिससे कि उस पर चाप काटा जा सके जितना ज़रूरत है। इतना काटने के बाद में इसका नाम लिख दीजिए A1, इसका नाम A2, इसका A3, इसका A4 और इसका A5। उसके बाद में अगला काम आपको करना है कि ये जो A5 है इसको आप B से मिला दीजिए, जैसे कि मैं मिला रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पर आखिरी हिस्सा है इसका, ये, और ये थोड़ा सा छोड़ दीजिए ताकि जब लाइन खींचेंगे तो ये यहाँ पर जाके फिट बैठ जाएगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये हमने मिला दिया। इसके बाद में अगला काम जो करना है आपको, वो प्रकार की ज़रूरत है। प्रकार उठाइए और इसमें इतनी दूरी खुले जिससे कि प्रकार आसानी से घूम जाए, और प्रकार की नोक यहाँ पर रख दीजिए। थोड़ा सा कम ही कर लेते हैं, घूम जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने प्रकार की नोक जमा दिया है। अब यहाँ से ये हिलना नहीं चाहिए और अब दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमने यहाँ से एक, ये जो एंगल है इस पर एक ये चाप लगाया। अब ये दूरी यही है, और आपको जो बांटना था इसे वो 3:2 के अनुपात में बांटना था। मतलब पहला खंड आपका 3 हो और दूसरा 2 हो। मतलब ये 5 खंड किए हैं तो इसको 3 खंड इधर छोड़ दीजिए यहाँ तक। देखिए 1 2 3 यहाँ पूरा हो जा रहा है, तो प्रकार की नोक यहाँ रखिए 3 पर, हमने रख दिया, और ये एक चाप लगाइए ऐसे। दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये दूरी नापनी है जितना ये है। देखिए दिख रहा है, चलिए यहाँ से रख के दिखाता है, यहाँ से दिख रहा है। देखिए प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए और इसको इतना खोलिए कि ये इसके बराबर आ जाए। देखिए हल्का सा बढ़ा लीजिए। देखिए ये जो है इसके कोण के पूरा नाप के बराबर आ गया। यहाँ पर ही कट कर रहा है, इतना हमने इसका नाप ले लिया। पहला काम जो हमने किया वैसे करना है। उसके बाद में प्रकार की नोक यहाँ पर रख करके या यहाँ पर रख करके आप इसका नाप ले लीजिए कि ये कितना है। यहाँ पर हमने रखा और इसकी दूरी इसी के हिसाब से खोली कि यहाँ आके कट कर दे जहाँ पर ये काट रहा है। अब यहाँ से प्रकार को उठा लीजिए और प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए जहाँ ये इस किरण को काटा है। ये चाप यहाँ पे कट किया, यहाँ पर हमने रखा, और उसके बाद में ये हमने ये जहाँ पर भी कट कर रहा हो एक चाप काट दीजिए। ये हमने काट दिया। इसके बाद में पटरी ले लीजिए, पेंसिल है तो पेंसिल, नहीं तो पेन ले लीजिए, और ये जो A3 था जहाँ पर आपने प्रकार की नोक पहले रख के चाप लगाया था उस बिंदु को
और ये जो कटा हुआ हिस्सा है चाप का, जहाँ ये काटा है, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचिए जो जाके यहाँ ए बी पर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये कट कर दिया। अब यहाँ पर इसका नाम आप सी रख दीजिए। और अब ये रेखा ए बी 3:2 के अनुपात में विभाजित हो चुका है। आप इसे पहला काम करिए कि नाप कर देख लीजिए। देखिए ये 7.5 सेंटीमीटर का था। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। देखिए और ये जो है ये 4.5 पर, देखिए राइट एकदम से सही जगह पर जहाँ कटना चाहिए वहाँ पर देखिए ये 4.5 पे जाके कटा है। इधर इसका 3 हिस्सा हो गया, ठीक है, और इधर इसका 2 हिस्सा हो गया। तो अगर आप नाप सही तरीके से लेते हैं, सही तरीके से सारी चीज़ें कटते हैं, तो आपका नाप भी सही आएगा अंत में। अब ये जो है 3 है और ये 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी लंबाई की रेखाखंड थी उसके अगर आप 5 भाग करिए तो 3 हिस्सा इधर होगा और 2 हिस्सा इधर होगा, ठीक है। अब ये रेखाखंड विभाजित हो चुकी है। अब इसके बाद में जो हमें लिखना है वो है रचना के चरण लिखना है कि ये हमने कैसे किया। तो रचना के चरण मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए अब हम समझ लेते हैं कि इसमें जो है ये रचना इसकी कैसे लिखी जाती है। ये जो हमने बनाया है, यहाँ पर रचना के चरण हेडिंग डाला, फिर नंबर 1 लिखिए। सबसे पहला काम जो हमने किया था वो एक रेखा खींची थी ए बी। तो हमने लिखा कि ए बी से न्यून कोण, ये ए बी तो हमें दिया हुआ था। उसके बाद जो हमने रचना करनी शुरू की थी तो उसमें ए बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ए एक्स खींचा। ये हमने पहला काम किया था। उसके बाद नंबर 2 पर हमने क्या किया था कि ए एक्स पर 5 बिंदु A1, A2, A3, A4 और A5 ये जो हमने चाप काटे थे ये इस प्रकार अंकित किया या काटा कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 है। इसका मतलब ये है कि ये पांचों चाप बराबर है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, ये सब आपस में बराबर है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर जब ये हमने काट लिया था तो उसके बाद हमने क्या किया था, A5 को B से मिलाया था। तुमने लिखा A5 को B से मिलाया, ये हो गया तीसरे नंबर पर। उसके बाद हमने क्या किया था, ये समांतर रेखा खींची थी, इसके समांतर ये रेखा खींची थी। तो हमने लिखा बिंदु A3 से होकर जाने वाली, ये A3 है, A3 से होकर जाने वाली A5B के समांतर, A5B ये वाली जो रेखा है इसके समांतर ये रेखा हमने खींची। A5B के समांतर एक रेखा खींचा जो AB को माना बिंदु C पर काटती है। ये AB को जहाँ काटती है उसको हमने बिंदु C मान लिया है। हमने लिखा माना बिंदु C पर काटती है। तब AC अनुपात CB, ये AC अनुपात CB ये बराबर होगा 3:2 के, मतलब इतना होगा 3 और इतना होगा 2, पूरे का 3 भाग ये और 2 भाग ये। अब इसके बाद में रचना में एक चीज़ और पूछा जाता है, रचना का औचित्य, मतलब कि ये आप मैथमेटिकली इसे आप कैसे गणितीय रूप में सिद्ध करेंगे कि ये सही है। तो देखिए उसके लिए आपको इतना लिखना होगा इसमें कि चूँकि A3C समांतर है A5B, ये जो A3C है वो A5B के समांतर है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे रचना से अभी दिखाया खींच करके कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अच्छा, उसके बाद में देखिए ये एक त्रिभुज है A5B, ठीक है, और हम पीछे चैप्टर नंबर 6 में पहला प्रमेय जो पढ़ के आए थे, थेल्स प्रमेय के नाम से, या उसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, उसमें ये जाना था कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, उसके किसी एक भुजा के समांतर किसी दूसरी भुजा के
मध्य बिंदु से अगर एक रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मध्य बिंदु से खींची जाएगी तो मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और अगर तिहाई हिस्से से खींची जाएगी तो तिहाई हिस्से पर प्रतिच्छेद करेगी। मतलब ये जो अनुपात होता है A3 वो बराबर होगा AC के, और A3 A5 बराबर होगा CB के। तो इसको हम लिखते हैं इस प्रकार हैं कि A3 बटा A3 5, A3 बटा A3 A5 बराबर होगा AC बटा CB के। मतलब ये अनुपात बराबर हो जाएगा, समान अनुपात में बांटता है। ठीक है, इन दोनों भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में बांटेगा। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो A3 बटा A5 है ये बराबर है 3/2 के, क्योंकि A3 इतना है 3 और A3 A5 है 2, तो ये बराबर हो जाएगा 3/2 के। तब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो अगर A3 बटा A3 A5 बराबर है 3/2 के, तो AC बटा CB भी तो बराबर होगा 3/2 के। तो AC बटा CB बराबर 3/2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि AC 3 है तो CB 2 है। ये इसका रचना का औचित्य हो गया। यहाँ पर ये रचना ख़त्म हो जाता है। और अब जो है इस पर जो है आपके अभ्यास पे एक सवाल दिया गया है, ये देखिए, ये प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, इसे आप लोगों को कर लेना है सेम उसी तरीके से, और रचना के चरण भी लिख देने हैं और उसका औचित्य भी लिख देना है। औचित्य सभी क्वेश्चनों में सेम उसी तरीके से लिखा जाएगा, बस ये जो अनुपात है उसके हिसाब से बदल जाया करेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये ख़त्म हो जा रहा है।